हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखिए। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। हेनरी ने क्या नियम दिया? ये जो क्वेश्चन है कक्षा 12वीं क्लास 12th की केमिस्ट्री का अध्याय 2। अध्याय कौन सा? 2। अध्याय 2 विलियन वाला आपका चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? विलियन वाला आपका चैप्टर है ना। उसका क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखिए। तो अब समझेंगे हेनरी का नियम क्या होता है। देखो हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर तापमान स्थिर है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो किसी गैस की, मैंने यहाँ पर एक लिया द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। मैंने यहाँ पर क्या लिया? पानी लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया? पानी। ये क्या ले लिया मैंने? पानी। पानी ले लिया जो क्या है एक प्रकार का द्रव है। और इस पानी में यहाँ पर मैंने कौन सी गैस ला दिया? ये कौन सी गैस भरी हुई है? ये गैस भरी हुई है। ये गैस है। कौन सी गैस है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है? और जहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। लगा दिया मैंने यहाँ पर एक पिस्टन। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर एक लगा दिया मैंने क्या? पिस्टन। अब तापमान स्थिर है, मतलब तापमान को ना तो अपन कम कर रहे हैं और ना ही तापमान को अपन बढ़ा रहा है। तापमान जितने का उतना ही है। तापमान क्या है? जितने का उतना ही है। टेम्परेचर कैसा है आपका? स्थिर है। टेम्परेचर कैसा है? स्थिर है। स्थिर तापमान। तो देखो स्थिर ताप पर मतलब स्थिर टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर मतलब स्थिर टेम्परेचर पर किसी गैस की, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। सी यानी कार्बन, 2 यानी डाई, ओ यानी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थिर ताप पर, टेम्परेचर स्थिर जितने का उतना ही है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अगर मतलब कि मैं दाब बढ़ा दूंगा, देखो है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता को अगर मैं एक से प्रकट कर रहा हूं, विलेयता का मतलब तो घुल जाना, गैस का पानी में घुल जाना। देखो मतलब ये है, अगर मैं ऊपर से पिस्टन दबाऊंगा और दबाऊंगा और दबाऊंगा और दबाऊंगा और दबाऊंगा और दबाऊंगा और दबाऊंगा, तो जो गैस जो है वो काय में घुस जाएगी? पानी के अंदर घुल जाएगी। काय में घुल जाएगी? पानी में घुल जाएगी। क्लियर? गैस का पानी में घुल जाने को अपन बोलते हैं गैस की द्रव में विलेयता। आ समझ में? तो जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे विलेयता का मान भी उतना ही उसके समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। अगर आप दाब बढ़ा दोगे तो गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दाब यदि आप कम लगाओगे तो गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर है, टेम्परेचर अपन ना तो कम कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा कर रहा है। टेम्परेचर ना तो अपन कम कर रहे हैं और ना ही क्या कर रहे हैं अपन? ज़्यादा कर रहे हैं। स्थिर तापमान पर, स्थिर टेम्परेचर पर किसी गैस की स्थिर तापमान पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, है ना, उसके दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये लिखा है यहाँ पर, देखो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। देखो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता x, देखो स्थिर ताप में किसी गैस की द्रव में विलेयता x, स्थिर ताप में किसी गैस की द्रव में विलेयता x, फिर से स्थिर ताप में किसी गैस की द्रव में विलेयता x उसके दाब के समानुपाती होती है। क्लियर है? स्थिर ताप में किसी गैस की द्रव में विलेयता x, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता x उस गैस के दाब के, उसके गैस के दाब P के समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता x, गैस की द्रव में विलेयता x उसके दाब P की क्या होती है? समानुपाती होती है। P का हो गया P, समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे और एक नियतांक आता है KH इंटू एक्स का हो गया x। KH यहाँ पर क्या है? KH यहाँ पर हेनरी का स्थिरांक है। KH यहाँ पर क्या है? हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है ना। अब गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं यहाँ पर हम वो देखेंगे। देखो
गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, गैसों एवं द्रव की प्रकृति। गैसों एवं द्रव की प्रकृति। सरलता से द्रवित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। ऐसी गैस जो सरलता से गैस से लिक्विड में चेंज हो जा रही है ना, उसकी विलेयता अधिक होती है, मतलब वो अधिक मात्रा में घुल जाएगी। और कठिनता से द्रवित होने वाली जो गैस होती है, ऐसी गैस जो लिक्विड में बहुत है ना कठिनता से द्रवित होती है, उनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। अगला, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। निम्न ताप पर गैसों को द्रव में विलेयता अधिक होती है। अगर आप तापमान कम रखोगे या आप टेम्परेचर कम रखोगे, है ना, अगर आप तापमान बिल्कुल घटा दोगे तो जो तापमान कम करने पर गैस जो है वो द्रव में घुल जाएगी, है ना। इसलिए कोको कोला को अपन ठंडे में रखते हैं ना, है ना, क्योंकि जो कोको कोला की जो बोतल होती है, कोको कोला की जो बोतल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। उसमें इतना सा रहता है पदार्थ, है ना, जो रस होता है वो इतना सा रहता है, बाकी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें अपन भर के उसको इतना बड़ा कर देते हैं, घोल घोल करके, दाब लगा लगा के, दबा दबा कर। एलपीजी सिलेंडर हो गया, एलपीजी सिलेंडर में अपन वो होती है गैस, लेकिन उसको इतने दबाव से एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, घर का जो सिलेंडर होता है खाना बनाने वाला, अरे कई वो कंपनी का नाम है ना, इंडियन हो गया, एचपी हो गया, है ना। तो जो एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें गैस को इतना दबा दबा के ठूस ठूस के भरते हैं कि गैस जो होती है वो काहे में चेंज हो जाती है, द्रव में चेंज हो जाती है ना। तो कम तापमान पर गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है और उच्च तापमान पर विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त।